अभी हमारे यहाँ सरदना में लोकप्रिय इंटर कॉलेज है, वहाँ पे 10 वोट पड़ी हैं और ईवीएम जो है वो ख़राब हो गई। उसके बाद जब वो कहा तो वहाँ पे 10 दूसरी ईवीएम लगाई। उसमें भी ये दिक्कत आई कि कभी उसमें पर्ची आ जाती थी और कभी नहीं। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग होकर आए उस बूथ पे, तो अभी वो पर्ची दिखा रही है। अब आगे देखो, ऊपर वाले के भरोसे और चुनाव आयोग के भरोसे। देखिए क्या नाम है, बदलाव जनता चाह रही है और बदलाव हो रहा है। यहाँ पे एक तरफ सीधा इंडिया गठबंधन चल रहा है और इंडिया गठबंधन के आगे ये लोग कुछ नहीं है, ये बौखलाए गए हैं। यहाँ से इनका पश्चिम में जो धुआं है ना, वो धुआं निकल गया है, जनता ने निकाल दिया धुआं, गर्मी। अब जो भाप बची है, भाप थोड़ी आगे जाके निकल जाएगी। आपने भैया वोट कर लिया है? हाँ, वोट कर लिया है। किन मुद्दों पे आपने किया है? हमने शिक्षा पे, रोजगार पे और स्वास्थ्य पे। इनमें से भाजपा सरकार ने कोई देखने को नहीं मिला हमें कुछ। ना शिक्षा पे बात करते हैं। अब जो है शिक्षा पहले ग्रहण करनी पड़ती थी, अब क्या है, शिक्षा हमें खरीदनी पड़ रही है। अब स्कूल इनके हैं, अस्पताल इनके हैं और क्या नाम की रोजगार पे ध्यान नहीं है। ये मान लो गड़सा लेके बैठे, कसाई से बड़े कसाई हो गए। और इस तंत्र को, संविधान को बचाने के लिए वोट किए और संविधान को ये दिमाग की तरह लग गए हैं। संविधान पे धीरे धीरे हमला करा जा रहा है। हमने वोटिंग की है भारत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और भाजपा सरकार के खिलाफ वोटिंग की है। भाजपा सरकार ने इस लोकतंत्र को ख़त्म कर रखा है। आज हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी बात नहीं, हम इसमें कामयाब भी होंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लोकतंत्र का पर्व है, पहले चरण का मतदान आज ही हो रहा है। आपको बता दूं, लगातार 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम हर अलग अलग बूथों पर सक्रिय है। हम बात करेंगे क्या चल रहा माहौल। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या चल रहा अभी तक का माहौल? देखिए, माहौल तो सीधा सीधा गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन। और लोग बाग जो है बहुत छिप चुके हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अब लोग बाग जो है तरक्की की ओर चलना चाहते हैं और इन सब चीज़ों को दूर रख के गठबंधन को वोट कर रहा है। अरे कुछ शिकायतें आ रही हैं कि कुछ बूथों पर धांधली वगैरह या दिक्कतें हो रही, मशीनें तक की गड़बड़ हो गई हैं। अभी हमारे सलावा गांव है, सलावा गांव में कुछ चुटपुट घटना हुई है। क्या घटनाएं हुई? ये पोलिंग को लेके आमने सामने 2 पार्टियां हो गई, लेकिन वो आपस के ही लोग थे। एक लोग तो वो थे जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग थे जो लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं। तो उनमें हो गया, लेकिन वो मामला वहाँ पे वोटिंग शुरू हो गया और कोई ऐसी मामला वो नहीं बना। अभी हमारे यहाँ सरदना में लोकप्रिय इंटर कॉलेज है, वहाँ पे 10 वोट पड़ी हैं और ईवीएम जो है वो ख़राब हो गई। उसके बाद जब वो कहा तो वहाँ पे 10 दूसरी ईवीएम लगाई। उसमें भी ये दिक्कत आई कि कभी उसमें पर्ची आ जाती थी और कभी नहीं। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग होकर आए उस बूथ पे, तो अभी वो पर्ची दिखा रही है। अब आगे देखो, ऊपर वाले के भरोसे और चुनाव आयोग के भरोसे। दिक्कतें क्रिएट की जा रही हैं जी। क्या वोट डाला है आप? हम वोट डाल के आए। क्या मुद्दे रहे आपके वोट डालने में? मुद्दे ये रहे, भाईचारा रहे। हम लोग अगर देखिए, जिस घर में लड़ाई होती है वो घर कभी कामयाब नहीं होता है। जिस देश में भेदभाव रहता है उस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीडिया जितना दिखा रही है एनडीए को, इतना धरातल पे नहीं है। जनता त्राई कर रही है इन्हें हटाने के लिए। अभी मैं आपको बता दें कि अब ये उसका एनकाउंटर हो गया, उसका वो हो गया। अरे ठीक है, कर दिया तो मीडिया का है, जो मर गया तो मर गया, चाहे वो कोई भी हो, बदमाश हो, गुंडा हो या बाहुबली हो, वो किसी धर्म किसी जाति का नहीं होता है। लेकिन उसके बाद अब नौकरी का मामला है, भर्ती ये कराई नहीं है, पेपर आउट हो गए, तो युवा जो है ये सोच रहा है कि 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। युवाओं को चाहिए रोजगार। मतलब रोजगार के मुद्दे रहे? रोजगार के मुद्दे, बेरोजगारी, ये सब जनता त्राई कर रही है। आजकल भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति कर रही है। तो हम उन चीज़ से बहुत थक चुके हैं। अब हम लोग देश की तरक्की के लिए और अपना संविधान के लिए हम लोग गठबंधन को वोट देते हैं। बिल्कुल। दादा, आपने वोट डाल लिया है? हाँ, वोट डाला। ये देखिए, वोट डाल लिया है। कितने बजे वोट डाला था? मैंने 10 बजे वोट डाला। 10 बजे। कितने % वोटिंग हो चुकी थी तब तक, या अभी अगर बात की जाए मौजूदा? जब तो 22-23% वोट हो चुका था। अच्छा, देख रहे थोड़ा स्लो वोटिंग हो रही है, इसका कारण क्या है? देखिए, एक तो गर्मी है, दूसरा जो हम मुस्लिम लोगों में तो आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद वोट पूरी तरीके से वोटिंग करेंगे। महिलाएं भी ज़्यादा नहीं निकल रही हैं, अभी देखने को मिल रहा है। निकलेंगी, सब वोट करेंगे, परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। क्योंकि 10 साल से इस सरकार को झेल रहे हैं, क्योंकि जुमलेबाजी की सरकार है, जुमले ज़्यादा हैं।
किसान मजदूर सब लोग परेशान हैं। आप देखिए किस तरीके से अभी वैकेंसी निकली थी और उसको फिर विड्रॉ कर दिया गया, फिर दोबारा से उसको 6 महीने के बाद उसको लागू करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। आ जाइए। तो किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, हम लोगों के पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार के मेन मुद्दे हैं भाईचारा। देखिए जो सरकार अपनी जो चीज़ धरातल पे है वो नहीं दिखा रही है। ये कौन सी जगह कहलाती है जहाँ पे हमें? ये सरदना विधानसभा है। सरदना विधानसभा। सरदना है। और ये बूथ कौन सा कहलाता है? ये 44 क्षेत्र पंचायत खंड है। यहाँ पे सबको ठीक ठाक चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है। मुजफ्फरनगर में और आसपास छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। अभी कुटबा कुटबी में एक बीजेपी के कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया है। वो वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे और माननीय हरेंद्र मलिक जी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जो है अरेस्ट कराया और पैरा मिलिट्री फोर्स का उन्होंने मांग की है। अपने लेटर हेड जारी किया है उन्होंने और चुनाव आयोग के लिए उन्होंने लेटर जारी किया है कि वहाँ पर जो है बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। माननीय हरेंद्र मलिक जी ने अपना जो है ना लेटर जारी किया है और वहाँ पे दिक्कतें क्रिएट की जा रही हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स की डिमांड की है माननीय हरेंद्र मलिक जी ने कुटबा कुटबी में अभी। बिल्कुल। आप वोट कराए हो? जी जी जी, दिखाइए, देखिए किन मुद्दे क्या रहे? बस देश के विकास के लिए वोट दिया है जी। देश के विकास के लिए क्या क्या मेन मुद्दे क्या रहे? मुख्य मुद्दे बताइए। बस युवाओं को रोजगार मेन मुद्दा यही है। रोजगार मुख्य मुद्दा रहा है। जी जी जी। और क्या क्या चीज़ें आपने दिन भर में सुन रहे हैं? कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं हुई हैं, क्या क्या कुछ इसके बारे में जानकारी हुई है? जैसे सरदना की अगर बात करें, सरदना में बड़ा शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और बल्कि हम वोटरों से अपील करेंगे, वोट परसेंटेज बहुत डाउन चल रहा है थोड़ा सा। अगर वो घरों से वोट परसेंटेज डाउन क्यों चल रहा है? इसका तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते क्यों डाउन चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है अभी फिलहाल। 30% वोटिंग हो चुकी है। हाँ 30+ हो चुके हैं। 30+ हो चुकी है। आप वोट कराए हो? हाँ जी। मुद्दे क्या रहे? मुद्दा ये है जी बेरोजगारी का। और क्या क्या? और क्या 55 किलो अनाज देगा सबको बेरोजगार बना दिया। 55 किलो अनाज दे रही गवर्नमेंट, काम रोजगार कुछ है नहीं। ये बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा तो है ये। सारे को काम करने को तैयार नहीं, कोई आदमी लौट रहे घर पे, मजदूरी करने को तैयार नहीं। जब 5-7 किलो अनाज मिल जाए चूहों की तरह खा रहा लौट रहा। अच्छा एक बात बताइए, जब वोट डालने गए थे तो वहाँ पे किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं क्रिएट की जा रही है? दिक्कत तो नहीं आता, शांति बड़ी, कोई भी नहीं आता। एक आदमी वोटर जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा। ज़्यादा धीरे धीरे स्लो वोटिंग है। बहुत ज़्यादा मक्खी मार रहे बैठे अधिकारी भी अंदर। स्लो वोटिंग। वोट डालने गए थे? जी नहीं गए थे। वोट डाला है आप? है जी। वोट डाला है? वोट तो हमारा तो वहाँ इसमें है, क्या बोल रहे हैं ऐसा, बागपत में। तो अच्छा, आपको बाहर है? हाँ जी हाँ। चलिए, यहाँ पे देखिए अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। दादा आपने वोट डाल दिया है? डाल दिया। दिखाइए जरा। ये देखिए वोट डाल दे। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र है 65 साल। कई सरकारें बनते बदलते देखी है आपने। आज बात करें तो किन मुद्दों पर वोट किए हो आप? राष्ट्र हित में। राष्ट्र हित में। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी को वोट करा है। बीजेपी को? तो क्या मुद्दे लेकर के आप वोट किए हैं? बस राष्ट्र हित में करें। राष्ट्र हित में क्या चीज़ पसंद आ रही थी? यही मोदी की जो वो है कार्यशैली वो बहुत अच्छा राष्ट्र हित में है और सभी के सबका विकास और सबका साथ। सबका साथ हो सबका विकास। तो देख रहे हैं अलग अलग मुद्दे। आप भी आ जाइए जरा सा। आप भी वोट डाल चुके हैं? देखिए वोट डाल चुके हैं। क्या मुद्दे रहे आपके? जी वही रोजगारी और क्या है, रोजगारी जी बड़ा मुद्दा रहा है। जी बहुत बड़ा मुद्दा है। सब वीरान फिर रहे हैं, काम धंधे नहीं है यहाँ से। क्या काम करते हो वैसे? अभी वैसे मजदूरी करते हैं जी। मिल जाती है डेली? नहीं डेली तो नहीं मिलती, मिल जाती है दूसरे तीसरे दिन। मुद्दे पे वोट किया हुआ है। मजदूरी हो जाती है। देखिए ये बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा देश हित में आपने देखा बात कर रहे हैं लोग। अब हम बात करेंगे। आप भी दादा वोट कराए हो? अभी नहीं जाओगे वोट करने? हाँ वोट करने जाएंगे। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? यही जो आप सब सुना रहे हैं अपनी, यही मजदूरी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ही हो रहा है काम। बेरोजगारी बढ़ी है, कुछ नहीं है, घट बड़ा मुद्दा रहेगा। घट ही रही है, बढ़ रही कहाँ पे है भाई साहब? तो बेरोजगारी के मुद्दे पे करोगे? जी। और क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या है, तो सरकारी बिल्कुल घाटे में पहुँचा दिया हिंदुस्तान को, कर्जे में जा लिया हिंदुस्तान। काफी नाराज हो मतलब? नाराजगी क्या, काम नहीं है तो नाराजगी रहेगी। ये तो हिंदू मुस्लिम को इलेक्शन जीते इनके द्वारा है क्या? एक नेता बन जाओ, उसकी लाइफ टाइम तक पेंशन है। एक आदमी 60 साल नौकरी करके उसकी पेंशन ही नहीं है। बताओ और क्या है इनके द्वारा है? यानी रोडवेज है, रोडवेज सब बेच दी इन्होंने, प्राइवेट ठेकेदारी पे दे दी। रोडवेज जितनी भी है अधिकारी लोग बन रहे, 1 लाख रुपए ले भर्ती कर रहे। थोड़ा बड़ा मुद्दा हो रहा है।
बताओ क्या है, रोडवेज सब खत्म कर दी इन्होंने, रेलवे सब। हाँ जी हाँ सर नमस्कार। अरे फेंक रहे सब, प्राइवेट कर दी सब, 1 लाख रुपए ले वो कर रहे। अगर बीजेपी हो रही, कुछ नहीं है इनके पास मुद्दा, कुछ भी खत्म है सब। आप सर वोट डाला हो? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा? वोट दिखाइए। ये देखिए डाला है वोट, क्या मुद्दा रहा आपका? मुद्दा क्या, विकास सही चल रहा है, सही हो रहा है कार्य, सब सही हो रहा है। संगीत सोम सेना के हम आदमी हैं, जहाँ ठाकुर साहब ने आदेश दिया वहाँ वोट डाल दी। संगीत सोम जी। तो बीच में काफी नाराजगी चल रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था बलियान साहब और संगीत सोम की। नाराजगी उनकी अपनी एक वैसी है, पार्टी के लिए तो वे काम कर रहे हैं, उनके निर्देश से जहाँ उन्होंने आदेश दिया वोट डाले। अच्छा, एक समय ये भी देखा था कि जब वो योगी जी के साथ जब मंच पे खड़े थे तो संजीव बालियान के खिलाफ नारे तक लग गए थे। वो तो एक पब्लिक का अपना एक रुझान है, किसके प्रति क्या बोलना है। बाकी पार्टी के लिए विधायक जी काम कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, उनका निर्देश है कि घर घर जाओ, लोगों से वोट गिरवाओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप भी भैया वोट डाला है हो? नहीं अभी नहीं डाल डालने जाओगे? जाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे मन में, क्या लेकर जाओगे? बेरोजगारी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा। और दूसरी बात यह है कि सरदना एक विधानसभा भी है और कस्बा भी है और ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ जो है 8 बजे के बाद मेरठ से आने के लिए कोई साधन नहीं है। हाँ। और यहाँ पे टम्पू में आते हैं लोग, टम्पू में आने के बाद जो है उसमें आए दिन उसमें हादसे होते रहते हैं। विधायक सांसद जी ने कई दफ़ा कहा कि मैं सरदने के लिए रेलवे लाइन लाऊंगा, और हर चुनाव के टाइम पे कहते हैं कि जी मैं रेलवे लाइन ला रहा, और रेलवे लाइन यहाँ आती नहीं। तो चुनाव के टाइम पे भी सांसद जी को रेलवे लाइन याद आवे, 8 बजे के बाद सरदने से न जा सकते ना आ सकते। तो क्या विकास है? क्या कुछ नहीं, कोई भी विकास नहीं है। ये गाड़ी छिल्ली हमारे यहाँ बसे, ये भी 7-8 बजे के बाद एंड हो जाए, फिर उसके बाद कोई साधन नहीं है यहाँ पे। क्या वोट डाला है आपकी? नहीं। हाँ जी डाला। क्या मुद्दे रहे आपके? हमारी तो बेरोजगारी है यहाँ से ज़्यादा, और क्या, हम तो ऑटो चलाते हैं जरा। ऑटो चलाते हैं? हाँ। पुलिस वाले रोकते हैं? हाँ। वसूली होती है कि नहीं? पुलिस वाले तो डंडा भी दिखावे। वसूली होती है कि नहीं? हाँ वसूली टॉप की होती है। हाँ टॉप की नहीं होती, बेरोजगारी इतनी बहुत यहाँ तो। बेरोजगारी बड़ी है। बड़ी है। पुलिस वाले परेशान करते हैं। परेशान करते उस हैं। परेशानी को लेकर इस बार वोटिंग मिनट पे जाम लग जाए यहाँ से। आ जाओ इधर आ जाओ। बिल्कुल। आप क्या वोट डाला है हो? जी वोट डालाए हैं। क्या रहे, लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, क्या कहो किन मुद्दे पे वोटिंग की है? हमने वोटिंग की है भारत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और भाजपा सरकार के खिलाफ वोटिंग की है। भाजपा सरकार ने इस लोकतंत्र को ख़त्म कर रखा है। आज हम यहाँ सब लोग मिलकर लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी बात नहीं, हम इसमें कामयाब भी होंगे। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने वोट किया है? जी। आपने भैया वोट कर लिया है? हाँ वोट कर लिया है। किन मुद्दों पे आपने किया है? हमने शिक्षा पे, रोजगार पे और स्वास्थ्य पे, इनमें से भाजपा सरकार ने कोई देखने को नहीं मिला हमें कुछ। ना शिक्षा पे बात करते हैं। अब जो है शिक्षा पहले ग्रहण करनी पड़ती थी, अब क्या है शिक्षा हमें खरीदनी पड़ रही है। अब स्कूल इनके हैं, अस्पताल इनके हैं, और क्या नाम की रोजगार पे ध्यान नहीं है। ये मान लो गणेश से लेके बैठे, कसाई से बड़े कसाई हो गए। और इस तंत्र को, संविधान को बचाने के लिए वोट किए, और संविधान को ये दिमाग की तरह लग गए हैं। संविधान पे धीरे धीरे हमला करा जा रहा है, उन्हें वो अपने तरीके से वो कर रहे हैं। 5 बजे के बाद इन्हें गुमराह किया जा रहा है, गरीब कमज़ोर मजदूर लोगों को। और देखिए, मैं आपके कैमरे चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, श्रम विभाग की 14 योजनाएं थी। जो बच्चा पैदा होने से, बच्चा बुजुर्ग हो, जवान हो गया, पढ़ गया, लिख गया, समाजवादी सरकार में इन्होंने 14 की 14 योजनाएं श्रम विभाग की बंद कर दी। चाहे वो कन्या विद्याधन हो, और क्या नाम है, बेरोजगारी भत्ता हो। श्रम विभाग में मकान की योजना थी, बच्चा पैदा होता था 13,000 रुपये थे, बच्चा बड़ा होता था 5वीं क्लास से ऊपर जो है उसको पढ़ाई का सारा खर्चा प्रदेश सरकार उठाती थी। उसके बाद जब क्या नाम है वो बनता था, क्या नाम है, हमारे 60 साल उम्र हो जाती थी, तो जैसे कि एक अधिकारी की पेंशन बनती है, ऐसे 2,000 रुपये पेंशन, 3,000 रुपये पेंशन समाजवादी सरकार में मिलती थी। और इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी, 55 लाख पेंशन बंद कर दी। जो ये हाईवे आज फीता काट रहे, वो मानिए ये रोड देख लीजिएगा, माननीय अखिलेश यादव जी की रोड है, हमारे बाजू से रोड जा रहा है। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, 24 साल की अनम मलिक। तो मैं इसको वोट डलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। देखिए, बिटिया को वोट दिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दिव्यांग हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है, लोकतंत्र में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, क्या नाम है, बदलाव जनता चाह रही है और बदलाव हो रहा है। यहाँ पे एक तरफ सीधा इंडिया गठबंधन चल रहा है, और इंडिया गठबंधन के आगे ये लोग कुछ नहीं है, ये बौखलाए गए हैं। यहाँ से इनका पश्चिम में जो धुआं है ना,
वो आज धुआं निकल गया है, जनता ने निकाल दिया धुआं, गर्मी। अब जो भाप बची है, भाप थोड़ी आगे जाके निकल जाएगी। देखिए नाराज़गी साफ दिखाई दे रही है लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए। और इस महापर्व की बात की जाए, पहले चरण में लगातार वोट पड़ रहे हैं। मैं लोगों से बात कर रहा था, सभी अपने अपने मुद्दे बता रहे थे। कुछ ने बताया कि इस बार देश में संविधान बचाने के लिए महंगाई और बेरोजगारी पर वोट करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। कुछ लोगों ने बताया कि सब कुछ ठीक है इस सरकार में। तो दोनों मुद्दे आपने देखे, कैसा लगा आपको ये पूरा रिपोर्ट? आप खुद आकलन करिए, क्या कुछ माहौल रहा? कुछ ने ये तक बताया कि बूथों पर कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। तो जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं अलग अलग जगहों से आपको रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।